Hello student, how are you? Student, today in this class I am going to discuss about the capacitance and the capacitor. So first of all about the capacitance. कैपेसिटेंस होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल वे में अगर इसके लिए एक दूसरा टर्म यूज करना चाहें तो रहेगा कैपेसिटी. देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कैपेसिटी. Capacity, or it is also known as the ability. So what is capacitance? Capacitance is the capacity or ability of a conductor to store charge on itself. What is capacitance? Capacitance, I am writing here, it is capacity. It is capacity or the ability to store charge on itself. तो चार्ज कितना ज़्यादा स्टोर कर रहा है वही उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा. थोड़ा कैपेसिटी के टर्म को और अच्छे से समझते हैं तो देखिए होता क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि हम वाटर को स्टोर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि घर पर हम अपने एक टंकी बैठाएं और उसमें वाटर को स्टोर करें. तो जब हम टंकी परचेस करना चाहते हैं और जा कर के कहते हैं कि हमें भाई किसी कंपनी का हमें एक टंकी दिखाइए, हमें वाटर स्टोर करना है, तो जो दुकानदार जो रहता है वो आपसे कहता है कि आपको कितने कैपेसिटी का टंकी चाहिए. ध्यान दीजिए, तो कैपेसिटी का टंकी, तो ये बात हमें समझ में नहीं आता है तो हम पूछते हैं भाई इसका क्या मतलब है. तो बताता है कि आप कितने लीटर वाटर को स्टोर करना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो टंकी हमें प्रोवाइड कराता है. तो वहाँ से समझ जाते हैं कि अगर हमें 500 लीटर की वाटर स्टोर करना होगा तो इतनी कैपेसिटी का हमें टंकी परचेस करना होगा. तो उसी तरह से किसी भी कंडक्टर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जितना कि वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, एंड दैट कैपेसिटी और द एबिलिटी इज नोन एज द कैपेसिटेंस. तो चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पर एक ऐसे ही स्फेरिकल बॉडी बना लिया. स्फेरिकल बॉडी हम चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जिसका सिंबल C होता है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करें. तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि स्फेरिकल बॉडी आसानी के लिए, ताकि हमारा डेरिवेशन हमें आसानी समझ में आ जाए, फॉर्मूला इजी हो समझना. तो हमने क्या कर दिया कि इसको चार्ज Q दे दिया है. और सपोज कर लीजिए कि इसका रेडियस क्या है, तो रेडियस को हमने कैपिटल R इंडिकेट कर दिया है. So if this one is the spherical metallic body, then this charge will get distribute on this sphere uniformly space store हो जाएगा. तो अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर फार्मूला होता है V इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R. ये फॉर्मूला मैं कैसे बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी है और उसको हम चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्फीयर पे, लेकिन हम इसके लिए करते क्या हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं. इस फॉर्मूले को हम ये समझते हैं कि इस पूरे चार्ज को एज्यूम कर लेते हैं इसके सेंटर पे. दिस टोटल चार्ज कैन बी एज्यूम्ड एट इट्स सेंटर एंड वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. जब पूरा का पूरा चार्ज को हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे सेंटर पे, तो R डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो आता है V इज इक्वल टू द 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R. याद रखिएगा बच्चों, स्फीयर के सरफेस पर या स्फीयर के आउटर साइड में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो आप R डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. But if question will be what is the electric potential inside this uniformly charged metallic sphere, तो उसका आंसर होता है 0. अंदर में पोटेंशियल 0 होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ही पूछता है.
तो बाहर में या सरफेस पर तो ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो v है ना, v की वैल्यू डिपेंड कर रहा है q पे। q की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो v की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम दिस, इसे मैं काट दे रहा हूँ, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है, चार्ज अगर इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज देन फ्रॉम दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल इंक्रीज। ये तो स्फीयर के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, अदरवाइज जनरल कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी मेटेलिक बॉडी पर, कंडक्टिंग बॉडी पर चार्ज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज। सो वी कैन राइट हियर चार्ज प्रोवाइडिंग टू अ conducting sphere or conducting body is directly proportional to its electric potential। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OR और Q is equal to the CV, it's the formula। So here we get the formula that if we are providing charge to a conducting body then this charge will be directly proportional to its electric potential, and after removing this proportionality we are using the proportionality constant and it is C. So what about this C here? C is proportionality constant and known as capacitance। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इट इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसी को चाहें तो हम लोग इसी को कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी का ये क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है कि वो कितना ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। जैसे पानी की टंकी अगर 500 लीटर का था तो अधिक से अधिक 500 लीटर ही वाटर को स्टोर कर सकता है। और अगर कहीं हम इससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो पानी क्या करेगा, लीक आउट करेगा। ये टर्म मैं आगे चल के यूज़ करूँगा, ध्यान दीजिएगा। सो हियर वी गेट द फॉर्मूला Q is equal to the CV. So C is equal to the Q by V. It's the formula of capacitance. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप तुरंत देखेंगे, अच्छा सर आप तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, Q की वैल्यू पर और V की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो जानिए बच्चों कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल। भाई इस फॉर्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर ले रहे हैं, कैपेसिटेंस आ जाएगा, बट दिस कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी। ये जो कैपेसिटेंस होता है एक्चुअली ये उस बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, और साथ में डिपेंड करता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। Depends upon the shape and size of the conducting body, and it also depends upon the medium in which body is present। ठीक है बच्चों, तो ये अब आप कहेंगे कि सर यहाँ से तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है कि सर आप शेप एंड साइज बोल रहे हैं, साथ में क्या बोल रहे हैं कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो बच्चों अभी आगे चल करके जब हम लोग अभी फॉर्मूला आगे डिराइव करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सेल टाइप ऑफ कैपेसिटर बताएंगे, तो वहाँ भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अभी तो फिलहाल हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, C इज इक्वल टू द Q बाई V। तो अब हमें जानना चाहिए कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ
कि यूनिट ऑफ सी, यूनिट ऑफ सी। तो आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ सी क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ सी इज इक्वल टू, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी शुड पुट द यूनिट ऑफ क्यू, सो इट इज कूलाम, ये मैंने कूलाम लिख दिया, एंड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वी, क्यू बाई वी, सो हियर विल बी द वोल्ट। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू विल गेट द यूनिट, इट इज कूलाम पर वोल्ट। तो बच्चों कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए, या फिर ये कहें कि इसको छोटा करने के लिए इसको हम लोग एक साथ कहते हैं फैरड, FARAD, फैरड, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द F। सो व्हाट अबाउट द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज आइदर कूलाम पर वोल्ट और इट इज फैरड। तो हम लोग फैरड ही यूज करेंगे जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। अब अगर आपसे हम पूछें, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बच्चों कि कभी भी आपके सामने फैरड यूनिट नहीं आता है। न्यूमेरिकल्स में जब भी आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आप पाएंगे कि यूनिट जो देता है वो ज़्यादातर माइक्रो फैरड, नैनो फैरड या फिर पीको फैरड यूनिट यूज होता है। सो वाई वी मोस्टली यूजेज द नैनो फैरड, माइक्रो फैरड और द पीको फैरड। तो इसका कारण ये होता है बिकॉज फैरड इज लार्जर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। आई एम राइटिंग हियर फैरड, फैरड इज लार्जर, फैरड इज लार्जर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये लार्ज यूनिट होता है, एंड हेंस अब आप कहेंगे मुर्गियां नहीं, हेंस वी यूजेस माइक्रो फैरड, पीको फैरड, नैनो फैरड मोस्टली भाई ज़्यादातर हम क्या करेंगे, फैरड एक लार्ज यूनिट होता है, तो लार्ज यूनिट होने के कारण हम लोग जब भी न्यूमेरिकल या फिर कहीं यूज़ करना होता है देन वी यूजेस द माइक्रो फैरड, पीको फैरड, नैनो फैरड, इन्हीं का ज़्यादातर यूज़ करते हैं बच्चों। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर पढ़ते हैं, ऑफ अ स्फीयर। अगर हमें एक स्फीयर दे दे, कंडक्टिंग स्फीयर दे दे, और अगर आपसे पूछे कि बताइए व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये स्फीयर ले लिया, इस तरह से स्फीयर की बात कर रहे हैं, और इसका रेडियस क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों, तो इसका रेडियस यूज़ कर रहे हैं कैपिटल R, एंड इफ वी आर प्रोवाइडिंग अ चार्ज ऑफ Q, सो डेफिनेटली इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज, इसका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग तो अभी फॉर्मूला पढ़े हुए लिख सकते हैं, फ्रॉम फॉर्मूला Q इज इक्वल टू द CV, सो C इज इक्वल टू द Q बाई V, ये फॉर्मूला आ गया। हर बार यही फॉर्मूला यूज करेंगे चाहे किसी तरह का डेरिवेशन लगेगा कैपेसिटेंस का। तो बच्चों यहां पर आप देखिए Q की वैल्यू तो Q जो दे दिए होंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का कितना पोटेंशियल हुआ यही पता करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एज V इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R, here's the इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड here's इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बस इस V की वैल्यू को हमें यहाँ पुट कर देना है, सो वी कैन राइट हियर पुटिंग this value in equation first, PTV means putting this value in equation first, तो आ जाएगा C इज इक्वल टू द Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो बच्चों इस Q से ये Q तो कट जाएगा, and what will be the final formula, so you will get this value C is equal to the 4 pi epsilon naught and capital R. So few minutes earlier
I already told you that capacitance depends upon shape and size of the conductor. तो बच्चों देखिए, मैंने बोला था तो R की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. इफ वी आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ दिस स्फीयर, अगर स्फीयर के साइज को हम इंक्रीज करते हैं तो हम पा रहे हैं कि उसका जो कैपेसिटेंस रहेगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो देखिए आया ना, क्यू की वैल्यू पर तो ये आ नहीं रहा है. जो भी फॉर्मूला आ रहा है एक्चुअली इट इज डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस एंड दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, सो शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है. और मैंने ये भी कहा था कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच कंडक्टिंग बॉडी इज प्रेजेंट. तो आप देखिए कि यहां जो परमिटिविटी हमने यूज किया है इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग दैट this sphere is present in free space and if there will be medium, तो अगर मीडियम है तो क्या होगा, तो यहां लिख देते हैं कि if medium is present, जहां पर ये स्फीयर है वहां पर मीडियम है. तो आप जानते हैं कूलम्स लॉ में भी पढ़ा था कि एट द प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट नाउ देयर विल बी द k एप्सिलॉन नॉट. So here will be the formula C is equal to the 4 pi epsilon naught k, epsilon naught k स्पेस पे epsilon naught k आ जाएगा into कैपिटल R. तो ये फॉर्मूला आ गया. बच्चों आप प्रीफर इसी फॉर्मूले को करेंगे. और आप जानते हैं कि जब कभी भी हमारे पास कोई मीडियम आ जाता है सो एट द प्लेस ऑफ epsilon naught you can use the epsilon naught k. So what is formula of capacitance of a sphere? It is 4 pi epsilon naught r, 4 pi epsilon naught r. So in this way we get the formula of capacitance of a sphere. बच्चों मैंने शुरू में ही कहा था कि टुडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस टू थिंग. वन विल बी द कैपेसिटेंस एंड अदर विल बी द कैपेसिटर. तो कैपेसिटेंस के बारे में तो हम लोगों ने थोड़ा बात कर लिया है. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द कैपेसिटर. सो व्हाट अबाउट द कैपेसिटर? कैपेसिटर आखिरकार होता क्या है? व्हाट इज कैपेसिटर? तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं कैपेसिटर. सो हर एक बॉडी का बच्चों कैपेसिटी होता है, एक नॉर्मल कैपेसिटी होता है. बट इफ वी आर इनहेंसिंग द कैपेसिटी देन इट बिकम्स द कैपेसिटर. कैपेसिटी जब बढ़ा देंगे तो अब वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैपेसिटर. तो देखिए इसको समझाने के लिए मैंने पहले से ही एक फिगर ड्रॉ करके रखा है ताकि मेरा वीडियो लंबा ना जाए. देखिए यहाँ पर ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसी में दिखा देता हूँ. तो देखिए बच्चों यहाँ आपको देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव जस्ट टेकन अ मेटालिक प्लेट. ये जो आप देख रहे हैं दिस वन इज द मेटालिक प्लेट. मेटालिक प्लेट है, इसको हमने चार्ज दे दिया है. तो जब चार्ज दे रहे थे तो थोड़ा थोड़ा करके चार्ज दिए हैं. जैसे पानी की टंकी जब भर रहे होते हैं तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें आता है फिर टंकी फुल हो जाता है. एंड नाउ दैट विल बी द मैक्सिमम शोइंग. नाउ द इफ टंकी इज कंप्लीटली फिल्ड देन इट विल शो द कैपेसिटेंस. तो ऐसे इसको जब हम चार्ज देते चले गए, आप इधर नहीं देखेगा अभी, ये नहीं, केवल एक सिंगल प्लेट है. एंड it is insulated. How it is insulated? Because we are providing a insulating stand. ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो इसको चार्ज दे रहे हैं वो नीचे ग्राउंड में ना चला जाए. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेटेलिक प्लेट को, अब आप कहेंगे सर प्लेट जैसा तो दिख नहीं रहा. तो देखिए ऐसे है ना, ये जब ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा और ऐसे देखेंगे तो ये इस स्ट्रक्चर देखिए आपको दिख रहा है ना ऐसे. मेरे हाथ को देखिए, ये फिंगर हटा करके केवल इस रीजन को. So in this way, this one is showing the metallic plate and it is provided with some charges. Charges को देते गए. तो एक मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन करने के बाद, मेरे टर्म को ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, एक मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन करने के बाद इसको और चार्ज देंगे तो ये चार्ज को लेगा नहीं, ये चार्ज लेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा. तो जब चार्ज को लेगा नहीं तो अब क्या होगा, देयर विल बी द लीकेज ऑफ चार्जेस. भाई टंकी फुल हो जाती है तो पानी लीक करने लगता है और हम चाहते हैं कि इसका कैपेसिटी बढ़ा दे ताकि ये बन जाए कैपेसिटर. तो इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया कि इसके पैरेलली
एक अनचार्ज प्लेट को अरेंज कर दिया है। अनचार्ज है, ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई चार्जेस नहीं है ऐसे। तो जब अनचार्ज प्लेट को, इसको तो चार्ज दिया है, इसको अनचार्ज ला दिया है। सो व्हेन दिस अनचार्ज प्लेट इज प्लेस्ड पैरेलली विद दिस, देखिए मैं अपने हाथ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे है ना, ये ऐसे पैरेलली, इस दोनों के पैरेलल। सो इफ दिस अनचार्ज प्लेट इज प्लेस्ड पैरेलली विद दिस चार्ज प्लेट, then there also will be the charging and there will be the charging by induction. इंडक्शन टर्म मैं यूज कर रहा हूं। इंडक्शन का मतलब प्रभाव से, इफेक्ट से। सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज प्लेट, दिस साइड ऑफ द प्लेट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव है तो इधर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और अदर साइड पे क्या आ जाएंगे, प्लेट के अदर साइड में, इस साइड में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब आप देखेंगे कि इस प्लेट पर तो पहले था पोटेंशियल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस प्लेट, बट नाउ दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर, भाई चार्ज है तो हर जगह इसका पोटेंशियल स्प्रेड करेगा, तो इस जगह पर कुछ नेगेटिव पोटेंशियल भी आ गया। पॉजिटिव तो था ही, इसका नेगेटिव पोटेंशियल भी आ गया। और साथ में इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इधर में कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। तो ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल इसका पोटेंशियल पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। बट एज दिस नेगेटिव चार्ज इज क्लोज टू दिस पॉजिटिव चार्ज, so its effect will be more as compared to this positive charge. इस पॉजिटिव चार्ज के कंपेरेटिव इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर इफेक्ट क्या रहेगा, ज़्यादा आएगा। मतलब ये कि जो ओवरऑल इसका इफेक्ट आएगा पोटेंशियल का, देखिए इसका जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा इस जगह पर पोटेंशियल, या ये कहें कि इसका जो ओवरऑल पोटेंशियल आएगा इस जगह पर, वो क्या आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा। तो जब यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आ गया तो इस पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कुछ देर पहले मैंने कहा था कि इसका जो था वो पोटेंशियल जब हम लोग फुली चार्ज कर दिए थे तो मैक्सिमम अटेन कर चुका था, मैक्सिमम पोटेंशियल। और मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन करने के कारण ही ये और चार्ज नहीं ले रहा था। तो जब इसका मैक्सिमम पोटेंशियल इसके कारण थोड़ा सा रिड्यूस कर गया है तो ये थोड़ा सा चार्ज और ले लेगा। देखिए ये चार्ज क्या करेगा, थोड़ा सा और ले लेगा। तो मतलब इसकी कैपेसिटी हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। भी हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से नहीं हुआ क्योंकि और कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि इसके कारण यहाँ पर जो नेगेटिव पोटेंशियल आया उससे इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल थी उसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई, जिससे ये थोड़ा सा चार्ज और ले लेता है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। नाउ सी इन द नेक्स्ट फिगर व्हाट आई एम डूइंग। सो इन द नेक्स्ट फिगर आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट एट दिस साइड। जो अनचार्ज प्लेट को हमने प्लेस किया था उसके पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, इस साइड को हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव वाला तो इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण कहीं जा नहीं पाएगा, लेकिन जो इस साइड का पॉजिटिव चार्ज था उसको तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन और साथ में यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट होने के कारण इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज किधर चला जाता है। देखिए मैंने यहाँ प्लस को इंडिकेट किया है कि ये ग्राउंड में जा रहा है। सो नाउ दिस प्लेट, दिस अनचार्ज प्लेट विच वॉज इनिशियली अनचार्ज प्लेट कंटेनिंग ओनली द नेगेटिव चार्जेस, तो केवल नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा वो इस जगह पर भी आ जाएगा। तो जो ये पहले मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन किया था उसकी वैल्यू अब काफ़ी हद तक क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। कैसे डिक्रीज कर रहा है आप देख ही रहे हैं, इस नेगेटिव करंट का पोटेंशियल काफ़ी डिक्रीज कर गया है। तो जो ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन कर सकता था वो डिक्रीज कर गया है, तो इसको फिर से हम चार्ज देंगे और तब तक चार्ज ये स्टोर करेगा जब तक कि फिर से इसका वही मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं आ जाता है। एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक ही ये चार्ज किया जा सकता था। तो जो पोटेंशियल कम हो गया था, जब उतना पोटेंशियल तक चार्ज देने से
उतना पोटेंशियल फिर से ये अटेन कर देगा तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि इसकी कैपेसिटी को हमने अब क्या कर दिया, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के कारण इसका पोटेंशियल डिक्रीज करके। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि जो पहले इसकी कैपेसिटी थी उसके कंपैरेटिव अब इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि जो पहले इसकी कैपेसिटी थी चार्ज स्टोर करने की, अब वो पहले के कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर गई है। एंड नाउ दिस होल कॉम्बिनेशन इज नोन एज द कैपेसिटर। एंड दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो मैंने डिस्कस किया है, किस कंडीशन के लिए डिस्कस किया है, ये मैंने डिस्कस किया है फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब आप समझ सकते हैं कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर होगा क्या? तो कैपेसिटर क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम एक कंडक्टिंग बॉडी की कैपेसिटी चार्ज के स्टोर करने की इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो बन जाता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर बनाने का तरीका क्या है, तो कैपेसिटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी लेना होगा जो इंसुलेटेड होगा। इंसुलेटेड मीन्स इस पे जो भी चार्ज देंगे वो ग्राउंड पे नहीं जाना चाहिए। और उसके पैरेलली हमें क्या कर देना है, उसके पैरेलली हमें एक दूसरा अनचार्ज बॉडी लगा देना है। तो जब उसके पैरेलली अनचार्ज बॉडी लगा देंगे तो बन जाएगा कैपेसिटर। तो देखिए ये तो मैंने आपको दिखाया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है आपके नोट्स के लिए। जब आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, आप लिखेंगे कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा नोट्स आप बना लेंगे, इसी को राइट कर लेंगे यहाँ पे। ये यहाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है और साथ में आपको एक पेज मैंने और भी ऐड करना है इसमें, वो भी दिखा देता हूँ। इसके बाद आप इसे नोट बना लेंगे, ये नोट कर लेंगे, तो आपका ये कैपेसिटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ आराम से। ये है यहाँ पे। मैं इसका वैसे तो स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा, इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है। एक सेकंड में ट्राई करता हूँ इसे दिखाने के लिए। तो देखिए ये कंप्लीट अब आ रहा है, ये कंप्लीट आ रहा है। आप इसका नोट्स जो बताया ना पहला वाला, ये नोट्स रहेगा, इसे आप लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पेज को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे। सो दिस वाज द ऑल थिंग अबाउट द कैपेसिटर एंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो मैंने बताया ना कि कैपेसिटर के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे देखिए अगर स्फेरिकल सेल कैपेसिटर होता, अगर स्फेरिकल सेल कैपेसिटर होता तो आप एक स्फीयर ले लेते हैं, सेल मीन्स खोखला, और इसको क्या कर देते हैं, एक दूसरा, इसको तो चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और उसके पैरेलली क्या कर देते हैं, एक दूसरा स्फेरिकल सेल यहाँ पर लगा देते हैं, दूसरा स्फेरिकल सेल लगा देते हैं, और इस वाले सेल को क्या कर देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में न आए, इसलिए आप क्या कर देते हैं, इसको इस तरह से देखिए, एक ये इंसुलेटिंग बॉडी है और ये इंसुलेटिंग रॉड है, जिसके थ्रू हमने क्या कर दिया, दीज टू स्फेरिकल सेल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। आपने देखा था ना ऐसे जो प्लेट लगाए थे, सो फर्स्ट वॉज प्रोवाइडेड विथ सम चार्ज and second was charged by the effect of this, that was the charging by induction। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, इसको चार्ज दिया है और उसके पैरेलली, देखिए ये भी पैरेलली है, इसके पैरेलल चल रहा है ना, ऐसे पैरेलल चल रहा है, इसके पैरेलली हमने क्या कर दिया है, इस तरह से एक स्फेरिकल सेल और भी इस तरह से इनक्लोज कर दिया है, ताकि इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, जैसा मैंने उसमें भी दिखाया था। और पॉजिटिव वाला जो अपर सरफेस पर आएगा वो क्या करेगा, वो सीधे यहाँ से निकल करके ग्राउंड में चला जाएगा। इसको जो चार्ज दे रहे थे, इस नेगेटिव चार्ज के कारण फिर से इसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो बच्चों ये मैंने इसलिए इसको बताया अभी, हालांकि इसको तो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा। मैंने बताया कि हाँ एक ही चीज़ है,
कैपेसिटर अगर बॉडी के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इन्हेंस कर देते हैं तो कैपेसिटर बनता है। और प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी चार्ज बॉडी के पैरेलली अगर एक अनचार्ज बॉडी कंडक्टिंग बॉडी ऐसे लगा देंगे और जो अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी लगाए हुए हैं उसको अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, देन दिस विल फॉर्म द कैपेसिटर। तो बच्चों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप नोट्स तैयार कर लेंगे, अगले क्लास में इसके आगे मैं डिस्कस करूँगा।